मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा क्लास है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आखिर रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें हम लोग 4 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया एंड द्विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। हमारा टॉपिक है फर्स्ट संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के किसे कहेंगे, तो संयोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहेंगे जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का, एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है। इसका डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। बनाते हो तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। कहते हैं, कहने का मतलब है वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसा घटना हो जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिले, आपस में दो या दो से अधिक अभिकारक मिले और मिलने के बाद जो हमारा उत्पाद बने, प्रोडक्ट हमारा जो बने वो सिर्फ एक ही बने, मतलब एकल बने, एकल उत्पाद को बनाते हो तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल को देखते हुए समझते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि छोटा सा रिएक्शन ही लेते हैं। मान लीजिए H2 प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों को मिला रहे हैं। ये दो अभिकारक है हमारा, और दोनों अभिकारक को जो मिला रहे हैं तो हमें H2O प्राप्त हो रहा है। H2O प्राप्त हो रहा है। ये समीकरण संतुलित नहीं कर देते हैं। 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गया है, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। जिनको संतुलित करना नहीं आ रहा होगा, जो भी बच्चों को, वो मेरा पीछे का क्लास देखिए, उसमें इसका संतुलित करने का सरल तरीका हम बता चुके हैं। सेकेंड एग्जांपल लीजिए, मान लेते हैं Fe प्लस ऑक्सीजन, Fe2 ऑक्सीजन 3, ये प्राप्त होगा। दो प्रोडक्ट को हम मिला रहे हैं अभिकारक को, इसे हम अभिकारक कहेंगे। ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है। ये सब चीजें पिछले क्लास में हो चुकी हैं। तो एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि दो हम अभिकारक ले रहे हैं और उत्पाद हमारा एक बन रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए, संतुलित नहीं है, कर देते हैं, 2 से करते हैं तो हमारा कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, और यहाँ पे 2 है तो 3 करेंगे, ये हमारा 6 हो गया। बैलेंस ऑक्सीजन Fe2 है 2, Fe हो गया हमारा 4, तो यहाँ पे 4, तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। तो चलिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर
एकल उत्पाद बनाते हो तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वियोजन। जस्ट संयोजन का उल्टा वियोजन है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। इसमें हमारा क्या हो रहा था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहा था। क्या हो रहा था, अभिकारक मिल रहा था, मिलने के बाद हमें सिंगल उत्पाद दे रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा एक अभिकारक रहेगा और वो टोटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को बनाएगा, दो या दो से अधिक उत्पाद को बनाएगा, उसी को हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए इसका डिफिनेशन पहले लिखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक एकल अभिकारक टूटकर क्या होगा, एकल अभिकारक टूटकर दो से अधिक उत्पाद बदल जाता हो तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए इसका एग्जाम्पल के बारे में पढ़ें कि आखिर एक रिएक्शन को लेंगे, आखिर एक अभिकारक कैसे टूटता है और टूटने के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद कैसे देगा, इस चीज़ को डिस्कशन करेंगे। तो देखिए वियोजन हो रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया को हम कितने प्रकार से खंडित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो हम तीन स्टेप से तोड़ सकते हैं, तीन स्टेप से नहीं, तीन प्रकार से तोड़ सकते हैं। पहला उष्मा के द्वारा, हीट के द्वारा, एंड दूसरा विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ सकते हैं। एंड तीसरा हम सनलाइट के द्वारा। सनलाइट का कहने का मतलब है प्रकाशीय विखंडन के द्वारा। हम प्रकाश में कोई पदार्थ को रखेंगे और वो हीट होके टूट जाएगा, उसे को हम बोलेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल तो इसका हम दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल जो है तीन प्रकार से टूटेगा, तो तीनों प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और तीनों के एग्जाम्पल को हम कवर करेंगे इसमें। तो पहला शॉर्ट फॉर्म में, इसको ज़्यादा डीपली नहीं लिखेंगे, इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे वैसा अभिकारक जो उष्मा के द्वारा टूटता हो। वैसा रासायनिक अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के माध्यम से विभाजित
होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के माध्यम से विभाजित मैंने अलग अलग होता है, Pn हमारा क्या बनेगा, ये हमारा एकल अभिकारक है, एक अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है ये हमारा अभिकारक है। अब हमें दो या दो से अधिक उत्पाद में ये हमें प्राप्त होगा। तो चलिए, प्राप्त होगा PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। आप देखते हैं क्या समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, संतुलित को मिलाते हैं। संतुलित सबसे पहले करते हैं हम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 गुना 2, यहाँ 2 हो गया, N2 4 N4। ये समीकरण संतुलित हो चुका है। संतुलित कैसे हुआ इसका पिछला क्लास हम दे चुके हैं। जिनको ये समझ में नहीं आएगा और दूसरा क्लास जाकर देख सकते हैं, उसमें संतुलित करने का बहुत ही सरल तरीका हमने बताया। चलिए, अब ये हमारा पहला समीकरण है, इसका नाम लिख देते हैं। वियोजन अभिक्रिया में हम पहला लिए ऊष्मा के द्वारा वियोजन किए, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। एंड हीट के द्वारा हम किए, दूसरा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं हीट के द्वारा। दूसरा क्या लिख सकते हैं हीट के द्वारा, मान लीजिए पोटेशियम को KLO3, इसको जब हम हीट करेंगे, हीट का मतलब ऊष्मा, जब इसको हम हीट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, उस चीज को देखिए कि एक अभिकारक है तो हमें दो प्रोडक्ट चाहिए, मतलब उत्पाद हमें दो चाहिए, दो या दो से अधिक। अब इसको संतुलित करते हैं, 3 6 हो गया, तो यहाँ पे 2 6 हो गया, तो Cl पोटेशियम बढ़ा तो 2, ये हमारा बैलेंस हो चुका है। तो चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब तो चलिए, विद्युत वियोजन से हम समझते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। हमने बताया कि वियोजन अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार से हम तोड़ सकते हैं। पहला प्रकार पढ़ सके हैं ऊष्मा के द्वारा, हीट के द्वारा, एंड दूसरा पढ़ेंगे हम विद्युतीय वियोजन, मतलब विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। तो चलिए, इसका एक लाइन लिखते हैं, ज़्यादा नहीं। जब अभिकारक को विद्युत के माध्यम से वियोजन करते हैं उसे हम जब अभिकारक में, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगा और अभिकारक को, एक अभिकारक को लेंगे और उसमें विद्युत के माध्यम से उसको तोड़ेंगे, रिएक्शन कराएंगे विद्युत के प्रेजेंट में, तो H2O ये हमारा जल है। और जब हम इसको विद्युत के प्रेजेंट में तोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा H2 प्लस O2। अब इसको बैलेंस करेंगे समीकरण को, H2 दो बैलेंस है, ऑक्सीजन 1, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 करेंगे, ऑक्सीजन हमारा 2 हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया 4, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन था। रिएक्शन के माध्यम से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब हम इसमें प्रभावित किए तो एक अभिकारक था और दो या दो से अधिक उत्पाद हमको दिया। वियोजन अभिक्रिया का ही एक एग्जाम्पल है। चलिए, अब सेकेंड पढ़ते हैं हम। सेकेंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरा पढ़ते हैं, ऊष्मा के द्वारा हो गया, विद्युत के द्वारा हो गया, सनलाइट के द्वारा पढ़ेंगे हम। ये पहला है। दूसरा लिख सकते हैं NaCl2, जब इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस
Cl2 में प्राप्त जब होगा तो इसको हम बैलेंस कर देंगे, सिंपल सी बात है। जब बैलेंस करेंगे Cl2 यहाँ 2 है, 2 करेंगे यहाँ 2, ये बैलेंस हो चुका है। इसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड है हमारा। सोडियम हमारा क्लोरीन। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक नहीं दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास किए। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, तीसरा प्रकाशीय आखिर प्रकाशीय वियोजन होता क्या है। प्रकाशीय वियोजन का मतलब है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा अभिकारक जिसमें ऊष्मा के द्वारा हम देख लिए एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देख लिए। अब प्रकाश के बारे में देखेंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश हम उसमें डालेंगे, प्रकाश सनलाइट जब बाहर में रखेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, सनलाइट जब पड़ेगा उसमें तो वो पदार्थ जो है वो टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद हमको देगा, उसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए तीसरा हमारा है प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो डैट इज, आप समझ रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक है। मेन हमको समझना था वियोजन अभिक्रिया। हमने वियोजन अभिक्रिया के बारे में समझा और इसके एग्जाम्पल में हमने लिखा। 3 प्रकार से हम तोड़ सकते हैं, ऊष्मा के द्वारा, विद्युत के द्वारा एंड तीसरा हम तोड़ सकते हैं प्रकाशीय वियोजन के द्वारा। तो प्रकाश सनलाइट के प्रेजेंट में जब हम कोई भी पदार्थ को रखेंगे और जब टूटेगा तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और एक इसका एग्जांपल है, वियोजन अभिक्रिया का एग्जांपल है। तो चलिए इसको अब हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे, समीकरण के माध्यम से समझेंगे। पहला मान लीजिए Ag किसको बोलते हैं हम? Ag हमारा है सिल्वर क्लोराइड, ठोस है। अब ये टूटेगा तो बनेगा क्या हमारा? 2 उत्पाद बनेगा या 2 से अधिक उत्पाद बनेगा, और कोई तो दूसरा बनेगा नहीं। 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्राप्त होगा, Cl2 प्राप्त होगा। जब हमें प्राप्त होगा, एक अभिकारक था, 2 उत्पाद प्राप्त हुआ है। तो चलिए किसमें हुआ? सनलाइट के द्वारा, प्रकाश तो बोलेंगे सनलाइट की उपस्थिति में हुआ। रिएक्शन को संतुलित है, Ag1 ठीक है, Cl1 यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा, बैलेंस Ag2 ये बैलेंस हो चुका है रिएक्शन। अब चलिए